सर, जनरल मोटर्स ने एक बैटरी लॉन्च किया, क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत है। इसके साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लॉन्च करेंगे। ये तो शुरुआत है पार्टनरशिप की, इसलिए 2 प्रोडक्ट के साथ शुरू किया है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत फास्ट कंज्यूम होते हैं। ल्यूब्रिकेंट हम देखें तो जो भी वाहन मालिक है उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर में, टू व्हीलर के अंदर तो महीने भर में चेंज हो जाता है, कार्स के अंदर में हम देखें तो 6 से 8 महीने में चेंज हो जाता है। तो इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जब ये कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो जैसे जैसे ब्रांड है कंज्यूमर के आंखों में आने लगता है, ब्रांड बिल्टअप होता है, फिर हम दूसरे पार्ट्स के अंदर में जाएंगे। तो ये एक शुरुआत करी है हमने 2 पार्ट्स के साथ में। बट जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि एसी डेल्को के पास में एक बहुत बड़ी रेंज है अवेलेबल प्रोडक्ट्स की। धीरे धीरे वो सारे के सारे पार्ट्स इस पार्टनरशिप के अंदर आएंगे। देखा जाए बड़ी संख्या में जनरल मोटर्स पे ग्राहकों का भरोसा है कि ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, किस तरह से ग्राहकों का भरोसा? देखिए, आप ग्राहक को जो भरोसा होता है वो 2 या 3 चीज़ों के ऊपर होता है। ग्राहक आज के समय में हम यदि एनालिसिस करें तो ये देखते हैं कि ग्राहक के पास समय नहीं है। दूसरा, ग्राहक ये चाहता है कि उसको वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट मिले। तीसरा, वो ये चाहता है कि भरोसे का प्रोडक्ट मिले। आज हमारे पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि हम एसी डेल्को की बात करते हैं या जनरल मोटर की बात करते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड नेम है, बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। सिमिलरली एश्योरेंस इंटरनेशनल उतना ही ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि भारत के हर कोने के अंदर पिछले 5 सालों से हम लोग इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में सारे फर्स्ट जो है वो जनरल मोटर या एसी डेल्को ने लॉन्च किए हैं। वो की वही टेक्नोलॉजी हम हमारे कंज्यूमर के पास लेके जा रहे हैं। तीसरा जो एडवांटेज मिलता है इस तरह के लाइसेंसिंग एग्रीमेंट से कि एक लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है। लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग मिलने से आपका कॉस्ट जो होता है वो हमेशा कम होता है। तो कंज्यूमर को वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के कारण। लेकिन उसको वैल्यू फॉर मनी तो मिलेगा, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेगा, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिलेगी। जिस तरह से आप क्वालिटी की बात करें तो उसमें मार्केट में कॉम्पिटिशन है, तो रेटों में कैसे अलग कर पाएंगे और किस तरह से? देखिए, कंपटीशन की जहाँ तक बात है, कंपटीशन 3-4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में प्ले करती है। एक तो होता है जो कि आपकी मार्केट लीडरशिप पोजीशंस होती है, जहाँ पे बड़ी कंपनियां प्ले करती हैं। लेकिन जब हम एसी डेल्को और एश्योरेंस की बात करते हैं तो हम धीरे धीरे हमारा मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहेंगे। आज के समय में हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं करीब 1%, 1.5% मार्केट शेयर पे, हम इसको आगे लेके 3-4% पे जाएंगे। उसके बाद में जाके ये प्राइसिंग का वॉर आता है, क्योंकि आज के समय में जो सबसे पहली जरूरत होती है प्रोडक्ट हर जगह पे पहुंच जाए, कंज्यूमर के पास में हमारे ब्रांड का अवेयरनेस शुरू हो जाए। वो जब हो गया तो अपने आप में फिर आप प्राइस प्रीमियम की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये जो प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं इसको हम प्रीमियम में नहीं लॉन्च कर रहे हैं, प्रीमियम इकोनॉमी सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं। देखा जाए, अगर हम देखें लोकल मार्केट में जो मिस्त्री होते हैं वो अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या लगता है इस मर्ज से होता है? मिस्त्री जरूर चाहता है कि लोकल ब्रांड और अपना खुद का ब्रांड चलाए, लेकिन साथ ही साथ में उसको ये भी मालूम है कि आज के समय में जब हम मार्केट को देखते हैं 30% जो है, मतलब सारी इंडस्ट्री रिसर्च ये बोलती है 30 से 35% एंड यूजर कंज्यूमर डिसाइड करता है कौन सा ब्रांड यूज करना है, 30% मिस्त्री डिसाइड करता है और करीब 35% वो रिटेलर डिसाइड करता है, क्योंकि वो किसी को मटेरियल दे रहा है, उधारी दे रहा है। तो ये जो 30% कंज्यूमर वाला पोर्शन है वो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने बहुत ही अट्रैक्टिव चैनल प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसमें हम मैकेनिक हो गया या रिटेलर हो गया, उन लोगों की जो नीड्स हैं हम उनको भी पूरी तरह से एड्रेस करेंगे। हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि पूरे के पूरा जो वैल्यू चेन है हमारा, इसके अंदर हम बेस्ट इन क्लास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स दे सकें लोगों को। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2-3 तरह से होता है, एक तो एब्सोल्यूट मार्जिन होता है और दूसरा रोटेशन कितना फास्ट हो रहा है प्रोडक्ट का। क्योंकि ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमारी आशा है कि रोटेशन फास्ट होंगे, बेस्ट इन क्लास इन्वेस्टमेंट होगा, तो अपने आप हमारे प्रोडक्ट को मोमेंटम मिलेगा। अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाहिए जो जनरल मोटर से भरोसा रखते हैं? हाँ, हमारा एक ही मैसेज है कि ठीक है बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन फिर से जनरल मोटर या एसी डेल्को इंडिया में एक बड़े धमाके के साथ आने की कोशिश कर रहा है। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए ताकि हम इसको एक नए मुकाम तक पहुंचा सकें। सर, जनरल मोटर्स ने आज लॉन्चिंग हुई है और जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहना चाहिए? सर, ये जनरल मोटर्स का एक ब्रांड है एसी डेल्को, जनरल मोटर्स अम्ब्रेला के अंदर आता है, जो आफ्टर सेल्स मार्केट का प्रोडक्ट है। वो हम लोगों ने लॉन्च किया है आज एश्योरेंस के साथ, और उस ब्रांड के अंदर हम लोगों ने बैटरीज और ल्यूब्रिकेंट्स, ये 2 प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किए हैं आज। जनरल मोटर्स लंबे समय से मार्केट में है और एक ब्रांड बना हुआ है,
क्या लगता है इससे कितना आगे बढ़ने के चांस? इससे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। हम लोग ऑलरेडी आफ्टर मार्केट में काफ़ी समय से ऑलरेडी प्रेजेंट थे और अश्योरेंस के टाइप के साथ हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग मैक्सिमम मार्केट कवरेज कर पाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के हिसाब से ही हम लोगों ने ये टाइप किया है, क्योंकि जब हम लोग एसी डेल्को का प्रोडक्ट हम लोग वैसे जो जनरल मोटर्स की तरफ से आता था वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता था मार्केट में, आफ्टर मार्केट में। तो अश्योरेंस के साथ जो टाइप हुआ है इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये कॉम्पिटिटिव प्राइस हो सके। तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइस को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अपने कस्टमर्स को क्या संदेश देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? सारे कस्टमर्स को संदेश यही है सर कि वो जो है प्रोडक्ट को यूज़ करें और ये क्वालिटी प्रोडक्ट है वो पहले भी जानते हैं और आगे उनको यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर इस हाँ। प्रोग्राम में देखा जाए लोकल में जो मैकेनिक होते हैं वो गैरेज के होते हैं, उसमें कितना फायदा लोगों को मिलेगा? मैम ये जो ब्रांड है, जो ये प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा मैक्सिमम लोकल गैरेजेस में ही है, क्योंकि आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है तो वारंटी ऑफ कार्स के अंदर ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्या तो इसमें आम उसमें ग्राहक- बेनिफिट आम ग्राहक को होगा ही होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होगा, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी, है ना। थैंक यू सो वेरी मच।